फ्रेंड्स, मैं हूं सना और ये हमारी मैट्रिक्स साइंस की कराची बोर्ड की बुक है। इसका चैप्टर 23 है पाइथागोरस थ्योरम। इसमें एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 23, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि पाइथागोरस थ्योरम है क्या। आपने ट्राइंगल तो पढ़ा है, आपको पता है ट्राइंगल जो है वो 3 साइड्स पर होती है, बट ट्राइंगल्स की भी काफ़ी काइंड्स होती हैं। अगर हम दो परपेंडिकुलर लाइंस को ऐसे ज्वाइन करते हैं तो ये हमारी राइट ट्राइंगल बनती है, यानी ये एंगल हमारा बनता है 90 डिग्री का। 90 डिग्री का एंगल होता है। इसके सामने वाला पार्ट होता है हमारे पास हाइपोटेनियस, ये होता है हमारे पास इसका बेस, और ये वाला साइड जो होता है ये होता है हमारे पास परपेंडिकुलर। पाइथागोरस जो एक मैथमेटिशियन था, उसने एक रिलेशन बताया था और उसने कहा था कि किसी भी राइट ट्रायंगल में जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल होता है। इसी को बेस बनाकर और इसी की बेस पर ये पूरी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 देखें इसका। फॉलोइंग आर द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, वेरीफाई द ट्राइंगल इज राइट ट्राइंगल। 3 साइड्स गिवन है, ए बी एंड सी, और आपको प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है कि ये तीनों साइड्स एक राइट ट्राइंगल के। मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व करके रखा हुआ है, ठीक है, और इजीली जो है मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती रहूँगी सॉल्यूशन के साथ। चलें जी, अब आप देखेंगे इसमें है क्या। एक्चुअली आपको 3 साइड्स, चले मैं आपको बताती हूँ। ये आपको 3 साइड्स यहाँ पे गिवन है। देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है वो इन दोनों के जो है प्लस के स्क्वायर्स के प्लस के बराबर है। इसका मतलब है यकीनन ये साइड बड़ा होगा और ये दो छोटे साइड्स होंगे। तो यहाँ पे रिकग्नाइज कैसे करें, फाइंड आउट कैसे करें कि कौन सा हाइपोटेनियस है, तो यकीनन बड़ा साइड हाइपोटेनियस होगा, ठीक है। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लिखा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बड़ा वाला साइड हमने हाइपोटेनियस सपोज किया और हम यही करते हैं, यानी 34 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। 34 का स्क्वायर निकालें, 34 मल्टीप्लाई बाय 34 और ये निकलेगा 1156। 16 का स्क्वायर 16 सा 256 एंड 30 का स्क्वायर 30 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल्स टू 900। ये वाला साइड एज इट इज़ हमने छोड़ दिया और उसके बाद इन दोनों को जब प्लस किया तो ये आया 1156। दोनों साइड्स इक्वल हो गए। इसका मतलब ये वेरीफाइड है, ये प्रूफ्ड है कि द ट्राइंगल, द अबव ट्राइंगल इज राइट ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 2 देखें इसका। उसमें भी आपको 3 साइड्स इसी तरह गिवन है और ये 3 साइड्स आपके पास क्या हैं, ये देखें। ये आपके पास जो 3 साइड्स हैं इसकी, ये हैं आपकी, ये देखें, A6, B8 एंड C10। तीनों में बड़ा साइड कौन सा है, 10। तो 10 ऑब्वियसली इसका हाइपोटेनियस होगा। तो हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, वही हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बड़ा वाला साइड 10 रखेंगे हाइपोटेनियस की जगह पर। 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। 8 पहले लिखें, 6 पहले लिखें, डजेंट मैटर। उसके बाद 10 का स्क्वायर 100, 6 6 जा 36 प्लस 8 8 जा 64। 100 एज इट इज़ एंड इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 100 आएगा। दोनों साइड्स इक्वल हो गए। इसका मतलब इट इज़ वेरीफाइड दैट द अबव ट्राइंगल इज द। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखें, आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड अननोन वैल्यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके पास ट्राइंगल की फिगर्स गिवन है, सही है। ये ट्राइंगल का बेस है, इसको इन्होंने दे दिया 24, ये परपेंडिकुलर है, इसको 7 कह दिया, और x जो अननोन वैल्यू है वो है x। ये फाइंड आउट करनी है, ये हाइपोटेनियस आपको फाइंड आउट करना है। आप देख रहे हैं द गिवन ट्राइंगल इज अ राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल की क्या पहचान है, मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि एक एंगल 90 डिग्री का होता है, यानी 2 परपेंडिकुलर लाइन्स एक जगह मीट करती हैं। तो जब राइट ट्राइंगल की बात है तो हम इजीली क्या यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्लियरली बताया है बेस क्या है, हाइपोटेनियस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, वही पुट करना है। तो आपके पास जो हाइपोटेनियस है वो x है, जो कि अननोन वैल्यू है। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस की जगह आपने रखा x, बेस की जगह रखा 24 और परपेंडिकुलर की जगह आपने रखा 7। इन सब के स्क्वायर्स आप लगा देंगे। ये x का स्क्वायर हो गया, 24 का स्क्वायर फाइंड आउट करोगे, 24 मल्टीप्लाई बाय 24 दैट इज 576। 7 7 सा 49। इन दोनों को आप प्लस करें, जब प्लस करेंगे यू विल गेट आंसर 625।
625 625 आपको आंसर मिलेगा। आपको वैल्यू x की चाहिए, x स्क्वायर की नहीं चाहिए, बट यहाँ पे है x स्क्वायर। जब भी याद रखें स्क्वायर ख़त्म करना है हम क्या लगाएंगे, रूट लगाएंगे। रूट एक साइड पे नहीं, दोनों साइड पे लगाते हैं। तो टेकिंग स्क्वायर रूट यहाँ पे भी लिया तो यहाँ पे भी लिया, स्क्वायर रूट तो कैंसिल होगा, x आ गया बाहर। 625 किसका स्क्वायर है, ये होता है 25 का। 25 मल्टीप्लाई बाई 25 625, एंड आप इजीली इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करें। 625 लिखें, रूट दबाएं, रूट प्रेस करें, आपका आंसर आ जाएगा। और कुछ कैलकुलेटर में पहले रूट लिखना पड़ता है, देन 625, देन इज इक्वल्स टू आपका आंसर आ जाता है। तो यू विल गेट आंसर 25, यानी आपकी जो अननोन वैल्यू है हाइपोटेन्यूज दैट इज 25। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इसका जो पार्ट 2 है इसका, उसमें एक और आपके पास डायग्राम गिवन है। ये देखें डायग्राम गिवन है, यहाँ पे जो आपकी अननोन साइड है दैट इज परपेंडिकुलर। एक्स को अननोन रखा है, परपेंडिकुलर को अननोन रखा है, ठीक है। एक्स तो खैर अननोन साइड का नाम होता है। वही राइट ट्रायंगल नज़र आ रही है आपको, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करें, वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। उसके अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज आपको क्या दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज आपको दिया हुआ है 13, ये रहा। बेस आपको दिया हुआ है 5, हाइपोटेन्यूज की जगह लिखा 13, बेस की जगह लिखा 5, और परपेंडिकुलर एक्स स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 5 5 से 25 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमने कर लिया। ये मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है ताकि हमारी वीडियो थोड़ी जल्दी जो है वो हो जाए और आपको इंशाल्लाह समझ भी आएगा। उसके बाद आप ये वाला देखें, यहाँ पे प्लस हो रहा है 25, अगर हम 25 को इस साइड पे ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, हमारा माइनस हो जाएगा। यहाँ से 165 आके यहाँ माइनस हो जाएगा। 165 में 69 में से 25 माइनस करें, 144 एक्स स्क्वायर। वैल्यू एक्स की चाहिए, हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लें, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लें। जब आप दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये देखें आपका यहाँ पे 144, 12 मल्टीप्लाई बाई 12, और कैलकुलेटर में तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, जो क्या आएगा 12। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 12 आपके पास। इसी तरीके से पार्ट 3 आपको दिया हुआ है, यहाँ देखें ये आपको पार्ट 3 गिवन है। यहाँ पे जो आपको ट्रायंगल गिवन है दैट इज राइट ट्रायंगल। ये देखें, एक सेकेंड मैं थोड़ा सेट कर लूँ इसको। ये देखें राइट ट्रायंगल है, यहाँ पे अननोन वैल्यू है परपेंडिकुलर। वही पाइथागोरस थ्योरम आप यूज़ करोगे, और फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने के बाद आपने साइड्स लगानी है। हाइपोटेन्यूज गिवन है आपको 2√2, इसकी जगह हमने 2√2 लिखा और स्क्वायर लगा दिया। बेस हमारे पास 2 है, 2 लिखा स्क्वायर लगा दिया। परपेंडिकुलर की जगह पे जो कि अननोन है एक्स लगा दिया, एक्स लगा हुआ है उसको हमने स्क्वायर कर दिया, सबको स्क्वायर कर दिया अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, 2√2 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, ये यहाँ पे देखें, मैं आपको यहाँ करके बता देती हूँ। 2√2 का स्क्वायर अगर हम लेंगे तो ये स्क्वायर 2 पर भी है और √2 पर भी है, ये 2 पर भी है और √2 पर भी है। तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाता है, और ये जो √2 है ये कैंसिल हो जाता है 2 से, तो ये इसके साथ 2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस माइनस नहीं हो रहे, तो 4 2 सा 8। तो फाइनली इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 8। 2 का स्क्वायर आप निकालेंगे, आपके पास आएगा 4, और ये आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 4 हो रहा है प्लस, उधर ले जाएं हो जाएगा माइनस। तो 8 में से 4 माइनस करें, आंसर आएगा आपके पास 4। और फिर आपको पता है कि दोनों साइड पे आप स्क्वायर रूट लेंगे, जब स्क्वायर रूट लेंगे इधर देखें तो 4 जो है वो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 होता है। और जब भी रूट के अंदर ऐसे पेयर बना हुआ होता है, रूट से बाहर लिखते हैं तो उसको एक दफ़ा लिखते हैं, ठीक है। एक्स की वैल्यू आ गई 2। उसके बाद हमारे पास लास्ट इसका पार्ट है, और इसमें एक डायग्राम हमें गिवन है। वो डायग्राम हमारे पास क्या है, दैट इज़ ये देखें, इस यहाँ पे बेस अननोन है। क्या अननोन है, जो एक्स की वैल्यू है वो बेस है, हाइपोटेन्यूज 17 गिवन है, और आपको जो है वो परपेंडिकुलर 8 गिवन है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे क्योंकि ये भी एक राइट ट्रायंगल है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज गिवन है 17, बेस गिवन है एक्स जो कि हमें नहीं पता, और ये परपेंडिकुलर साइड है 8। 17 का स्क्वायर 17 मल्टीप्लाई बाय 17 289, एक्स का स्क्वायर और 8 8 64।
प्लस एक्स के साथ हमें जो साइड जो भी कुछ हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, यहाँ तो खैर प्लस ही हो रहा होता है, तो उसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 289 में से 64 को माइनस करें, 225 आंसर आएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी 225। इसको मैंने इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, कुछ नहीं हो सकता, आराम से कोई मसला नहीं होता, हम लिख सकते हैं। फिर वही स्क्वायर रूट लेंगे एक्स के लिए, स्क्वायर रूट इधर भी और इधर भी, तो यहाँ पे भी हमने लिया तो इसको इसने कैंसिल कर दिया, यानी स्क्वायर को रूट ने कैंसिल कर दिया, स्क्वायर को रूट ने कैंसिल कर दिया, और यहाँ पे आपके पास 225 है। 225 15 का स्क्वायर है, 15 मल्टीप्लाई बाय 15, और रूट के अंदर जब इस तरीके से एक पेयर बन जाता है, रूट के बाहर लिखते हैं तो एक टाइम लिखते हैं, कैलकुलेटर में निकाल लें आप, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 15। चलिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 sides of triangle are measures 9.5, 7.5 एंड x, यानी आपकी जो 3 साइड्स ट्राइंगल की गिवन है उसमें एक साइड 9.5 है, दूसरा 7.5 है और तीसरा x है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, x की किस वैल्यू के लिए विल द साइड रिप्रेजेंट राइट ट्राइंगल, x की वैल्यू निकालनी है और उस वैल्यू के लिए हमें ये बताना है कि ये ट्राइंगल एक राइट ट्राइंगल है। तो मैंने आपको बताया था कि जब आपको जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको आप हाइपोटेनियस सपोज कर लें। ये मैंने रफली डायग्राम बना ली है। हाइपोटेनियस 9.5 हमने सपोज कर लिया है, और अपनी मर्ज़ी से हमने बेस को 7.5 सपोज कर लिया है, परपेंडिकुलर भी कर सकते हैं, ये कोई मैटर नहीं करता इसमें। और आपको जो वैल्यू निकालनी है वो है एक्स की, बस वही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको हाइपोटेनियस लेंगे हम 9.5, जो बड़ी वैल्यू है 7.5 से, और तीसरी तो अननोन है, इसको हमने हाइपोटेनियस लिया, दूसरी वैल्यू को हमने बेस लिया, और तीसरी वैल्यू एक्स को हमने एज इट इज़ लिख दिया, सबका स्क्वायर लगा दिया अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस फॉर्मूला। चलें जी, 9.5 का स्क्वायर निकालें, 9.5 मल्टीप्लाई बाय 9.5, तो आपके पास क्या आएगा 90.25 इज इक्वल्स टू 7.5 मल्टीप्लाई बाय 7.5, 56.25, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, एक्स स्क्वायर के साथ प्लस हो रहा है ये, अगर हम इसको उस साइड पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, यहाँ पे ले जाएंगे, हमने इसको माइनस किया, जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 34। हमें एक्स की वैल्यू चाहिए होती है, एक्स स्क्वायर की नहीं चाहिए होती है, आपको पता है, इसमें एंड में जाके हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट लेंगे हम तो स्क्वायर रूट इस पर भी लेंगे, एक्स स्क्वायर पे भी, और 34 पे भी लेंगे, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स, और ये आंसर आ जाएगा इसका √34। ये हमारा बहुत इजीली इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखें, थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है लेकिन मुश्किल नहीं है। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अच्छा, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है? आइसोसेलेस ऐसी ट्राइंगल होती है जिसके 2 साइड्स इक्वल होते हैं जबकि तीसरा साइड उससे डिफरेंट होता है, कोई भी 2 साइड्स उसके इक्वल होते हैं इन लेंथ, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एक ट्राइंगल हमने ABC आइसोसेलेस है, मैंने यहाँ पे एक रफली ABC ट्राइंगल इस तरह बना ली, ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और हमने उस वो कह रहा है कि वहाँ पे कौन से 2 साइड्स इक्वल हैं, AB और AC 13 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस में हमेशा 2 साइड्स इक्वल होंगे ना, तो AB और AC ये दोनों इक्वल हैं 13 सेंटीमीटर की, ये भी 13 होगा सेंटीमीटर और ये भी 13 सेंटीमीटर होगा। और तीसरा साइड जो से डिफरेंट है क्योंकि आइसोसेलेस का तीसरा साइड अलग होता है, वो है BC, ये रहा BC, और ये है 10 सेंटीमीटर। आगे देखें, कैलकुलेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम A to BC। भाई A to BC पे आपको एक परपेंडिकुलर यहाँ पे गिराना पड़ेगा A से BC पर, ठीक है, ये हमने A से BC पे बिल्कुल सेंटर में आएगा, ये थोड़ा सा रफ हो गया, ये सेंटर में आएगा और इसका नाम हम दे देते हैं D। सही है, आपसे ये कह रहे हैं कि ये वाला डिस्टेंस बताएं, हम तो राइट ट्राइंगल के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं सारा, चलें देखते हैं क्या होता है। हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया जिसने इसको यहाँ पे जाके पूरा हाफ पे कहीं कट किया। तो सबसे पहले हम, अब आप एक और चीज़ यहाँ पे देखें, देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर गिराने के बाद ये 2 राइट ट्राइंगल्स बन गई, एक ये राइट ट्राइंगल बन गई, सही है, जो कि ADC है, और दूसरी बन गई ये वाली राइट ट्राइंगल, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया ना, ये 90 डिग्री का, दोनों परपेंडिकुलर आ गए एक दूसरे के ऊपर, तो दूसरी ADB बन गई।
लेकिन हमें जो डिस्टेंस, देखिए इसका तो पता है, हमें इसका मालूम करना है हमें, लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये हम कैसे निकालेंगे। ये पूरा साइड है 10 सेंटीमीटर, जो हमारा BC है वो हमारा है 10 सेंटीमीटर। अगर हमें डिस्टेंस चाहिए किसका, DC का, चले सपोज करें हम, ये मैं अलग से भी इसको बना लेती हूँ, यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल जो कि है 13 ये वाली, और यहाँ पे इसका डिस्टेंस नहीं पता, इसका नहीं पता, तो हम DC की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये DC और ये A, तो DC हमारा होगा हाफ BC, समझ गए, इसका आधा, BC का आधा। तो BC की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 10 सेंटीमीटर आ रही है। यहाँ पे हमने 10 लिखा, 2 1 2, 2 5 10, तो DC की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली, 5 सेंटीमीटर। यानी ये जो हमारी वैल्यू है 5 सेंटीमीटर होगी, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। अब आप आसानी से ये देखें, ये आ गई आपके पास 5 सेंटीमीटर। अब आप आसानी से ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं ना, अब आराम से, क्योंकि अब ये राइट ट्रायंगल बन गई है और दो साइड्स गिवन है, एक साइड गिवन नहीं है। चलें इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। बिल्कुल वही पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना है, 13, ये लिखा हमने 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस हमारे पास कितना आया है, 5, जो कि हमने 10 का आधा करके निकाला है, 5 का स्क्वायर। और ये जो अननोन साइड है ना, इसको हम x सपोज कर लेते हैं, ये हो गया x का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, और इसके बाद आपके पास जो 25 का होता है वो 5 का होता है वो 25 होता है, प्लस x स्क्वायर। इसको फर्दर मैं यहीं सॉल्व कर लेती हूँ, 25 को उधर ले जाएं, 169 माइनस 25 और ये x स्क्वायर इधर लिख दें, और 169 में से 25 को माइनस करें, 9 माइनस 5 ये हो जाएगा 4, और 6 में से 2 निकालेंगे 4 और ये 1। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, टेकिंग स्क्वायर रूट हम लेंगे। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे, इस पर भी लेंगे तो इस पर भी लेंगे। 144 आपको पता है, कैलकुलेटर में तो इजीली आप 144 लिखें, रूट दबाएं, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमें पता है ये 12 मल्टीप्लाई बाय 12 है, ये ऐसे हम करेंगे। यहाँ पे x का स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और x की वैल्यू आ गई 12। थर्ड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। a इज इक्वल्स टू 15, b इज इक्वल्स टू 20 एंड c इज इक्वल्स टू 25। सबसे बड़ा साइड है 25 के, हाइपोटेन्यूज आप ले लें, वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। फर्दर इसको मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया है, तो ये आपने हाइपोटेन्यूज सपोज किया, 25 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बाकी जो दो साइड्स हैं 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। स्क्वायर अब निकालेंगे इसका, जब आप स्क्वायर इसका फाइंड आउट करेंगे, ये देखिए यहाँ पे स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 625, 20 मल्टीप्लाई बाई 20 400। कैलकुलेटर में यू कैन डू इट इजीली, और वैसे भी आप कर सकते हैं। तो 15 का स्क्वायर होता है 225, ये दोनों साइड्स को आप प्लस करेंगे, 400 एंड 225 625। देखिए ये दोनों साइड्स इक्वल हो गए, राइट साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, देन इट इज़ वेरीफाइड दैट द गिवन ट्राइंगल इज राइट ट्राइंगल। ये एक राइट ट्राइंगल है, ठीक है, यानी इसके दोनों साइड्स इक्वल होते हैं। फोर्थ पार्ट इसका ले लें। फोर्थ पार्ट आपके पास है A13 B56 रूट में C15। वही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सबसे बड़ा जो यहाँ पे वैल्यू है वो 56 नहीं है, क्योंकि रूट की वैल्यू छोटी होती है, बड़ी जो वैल्यू है वो 15 है। आप रूट 56 की वैल्यू निकाल लें तो आपका ये कुछ 7 पॉइंट समथिंग आपको मिलेगी, ठीक है, ये छोटी हो जाएगी। चलें जी, यहाँ पे हमने हाइपोटेन्यूज की जगह लगाया 15, 13 का स्क्वायर एंड प्लस रूट 56 का स्क्वायर। आप देखें रूट और स्क्वायर एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, रूट और स्क्वायर हमेशा एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। तो यहाँ पर इसने इसको कैंसिल आउट किया, तो यहाँ पर तो आ गया 56, 13 का स्क्वायर 169 एंड 15 का स्क्वायर 225। ओके, ये एज इट इज़ लिखे रहते हैं। इन दोनों को आप प्लस करें, जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो ये आपका आंसर आएगा, यू विल गेट आंसर 225। प्रूव दैट द ट्राइंगल इज राइट ट्राइंगल। इसी तरीके से हमने ये प्रूव कर लिया कि ये सारे ट्राइंगल्स जो चारों पार्ट्स हैं ये हमारे राइट ट्राइंगल हैं।